अस्सलाम स्टूडेंट्स, MS एक्सेस 2010 के लेक्चर 4 में खुश आमदीद। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट skillazia.com या फिर आप विज़िट कर सकते हैं हमारे YouTube के चैनल youtube.com/skillazia। अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था MS एक्सेस 2010 में टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और हमने कुछ फील्ड्स टेबल में बनाकर देखी थी। आज हम अपने इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिज़ाइन व्यू में भी अपनी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और इसी तरह अपडेट शीट व्यू में भी इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट का नाम दिया, टेक्स्ट फील्ड का नाम दिया आपने स्टेट, फिर आपने टेक्स्ट फील्ड का नाम दिया पोस्टल कोड। लेकिन हम डिज़ाइन व्यू में अपनी फील्ड्स को क्रिएट करना ज़्यादा इजी फील करते हैं, इसलिए हम यहीं लिखेंगे टेलीफोन नंबर। स्टूडेंट्स, अब आप लोग कह रहे होंगे कि हम इसको कौन सी टेक्स्ट फील्ड को इसको कौन सी रखें, नंबर रखें या फिर टेक्स्ट रखें। अगर हम इसको नंबर रखेंगे, नंबर क्यों रखेंगे स्टूडेंट्स? इसलिए कि टेलीफोन नंबर्स कंट्री में डिफरेंट तरीके से लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपना एरिया कोड ब्रैकेट्स के अंडर लिख सकते हैं। तो इसके लिए MS एक्सेस में एक इनपुट मास्क की फील्ड होती है। हम इन पे एरो पे क्लिक करेंगे। सेव किया टेबल सेव किया हमने। स्टूडेंट्स, टेलीफोन नंबर हम चाहते हैं कि अपने एरिया कोड को ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, तो इस काम के लिए इनपुट मास्क एक फील्ड होती है। सबसे पहले MS एक्सेस हमें कह रहा है कि हम टेबल सेव करें। हमने टेबल सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़ोन नंबर्स की इनपुट मास्क है। अगर हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिनिश, अब आप देखेंगे कि जब भी हम कुछ सेव करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेटा शीट व्यू में गए, एड्रेस 123 और जेट रोड, सिटी इस्लामाबाद, स्टेट इस्लामाबाद, पोस्टल कोड, टेलीफोन नंबर। अब आप देखें कि टेलीफोन नंबर में उसने ख़ुद से ही फॉर्मेट दे दिया कि हम कैसे सेव करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, ये होता है इनपुट मास्क का फ़ायदा कि वो आपको ख़ुद ही फॉर्मेट जनरेट कर देता है। अब हम कुछ मज़ीद फील्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे अपने डिज़ाइन व्यू में। अब हम ईमेल एम्प्लॉय की रखना चाहते हैं। अब इसके लिए हम कौन सी फील्ड रखेंगे? इसके लिए हम रखेंगे हाइपरटेक्स्ट लिंक, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई ईमेल लिखें तो वो एक लिंक बन जाए। जब भी हम उस पे क्लिक करें तो हम एम्प्लॉय की ईमेल में चले जाएं। ईमेल के अलावा हम अपने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ देखना चाहते हैं। अब इसको हम रखेंगे डेट टाइम। डेट टाइम में हम उसका फॉर्मेट 20 सेलेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम किस तरह का फॉर्मेट रखें। हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग डेट रखना चाहते हैं। ये हमने सेव किया। इसी तरह अब आप देख रहे हैं कि टेलीफोन नंबर 55533 सो ऑन। इसी तरह अगर हम ईमेल लिखते हैं जो martin@test.com, तो अब आप देखेंगे कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक लिंक बना हुआ है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें मेल पे ले जाएगा। इसकी डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं 7 अक्टूबर 1988। डेट टाइम पिकर से भी हम इसकी डायरेक्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इसको अब हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम देखते हैं, अब हम चाहते हैं कि सिटी में हमारे पास कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट सिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। इसके लिए हम जाते हैं अपने डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में हम चले गए अपने सिटी में। सिटी में हम अपने लोकअप विजिट में गए और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी फर्स्ट जो हमारा लिंक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम अपने सेकंड लिंक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितने कॉलम रखना चाहते हैं। कॉलम हम एक रखेंगे। कॉलम में हम कौन कौन से सिटीज़ के नाम रखना चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, फैसलाबाद। ये हमने कुछ 4-5 सिटीज़ रख ली हैं। नेक्स्ट किया। अब आप यहाँ देखें, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि हम इसको अपनी लिस्ट को लिमिट करना चाहते हैं या हम इस अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ करना चाहते हैं। लिमिट टू लिस्ट वो होता है कि इन्हीं ही जो सिटीज़ हमने लिखी हैं, इन्हीं सिटीज़ में से हम कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर
हम अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन सिटीज़ के अलावा कोई और सिटी भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अलाउ मल्टीपल सिटीज़ किया, फिनिश। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हम इसको सेव करने के बाद अपनी डाटा शीट व्यू पे गए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास इस्लामाबाद के अलावा और डिफरेंट ऑप्शंस भी आ रही हैं सिटीज़ में। इसी तरह हम इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं अपनी सिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से रो सोर्स में हम कोमा डाल के मज़ीद कोई सिटी ऐड करना चाहते हैं तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन डॉट्स पे क्लिक करके भी हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो जाती है और यहाँ भी हम कोई ऐड, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ऐड करना चाहता हूँ पेशावर। ओके, अब देखें आप पेशावर भी ऐड हो गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कोई एक वैल्यू सेलेक्ट हो तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा हमारी इस्लामाबाद ही आ रही होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें हम मज़ीद ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कैप्शन। अब स्टूडेंट्स कैप्शन क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कोई टेबल सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया हम अपने एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं और इस कैप्शन में हम लिख देते हैं कुछ और डिफरेंट सा हम लिख के सर्च देख लेते हैं। ऐड लिख के हम सर्च करते हैं, सेव किया। अब आप देख सकते हैं एड्रेस की जगह हमें ऐड लिखा आ रहा है। इसी तरह हम कुछ और फील्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम रिक्वायर्ड को देखते हैं। रिक्वायर्ड स्टूडेंट ये चीज़ होती है कि वो आपसे पूछ रहा है कि ये फील्ड लाजमी यूज़र से पूछनी है या नहीं। अगर हम इसको यस कर देते हैं तो हमें इस फील्ड को फिल करना लाजमी हो जाएगा। फिलहाल हम इसको नो ही रहने देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम कुछ मज़ीद डाटा टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट को हमने डिस्कस कर लिया, नंबर को हमने डिस्कस कर लिया, डेट टाइम को हमने डिस्कस कर लिया, ऑटो नंबर को हमने डिस्कस कर लिया। यस नो में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होती है, या तो हम फील्ड को यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट एक पुराने MS एक्सेस में यूज़ होता था, अब ये बहुत कम यूज़ होता है। हाइपर लिंक हम डिस्कस कर चुके। अटैचमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम एम्प्लॉय की कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं अटैचमेंट स्टूडेंट्स ये चीज़ होती है कि हम कोई एक्सटर्नल फाइल इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अटैचमेंट की डाटा फील्ड यूज़ करेंगे। सेव किया। स्टूडेंट्स ये हमने एक टेबल क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं कि हम अपना टेबल का नाम चेंज कर लें तो हम डायरेक्टली यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले टेबल को क्लोज़ करना पड़ेगा। अब हम टेबल को रीनेम करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉय की टेबल में स्टार्ट में TPL लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। ये शो कर रहा है कि एम्प्लॉय का हमने एक टेबल क्रिएट किया है। इसी तरह हम अब एक नया टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम डायरेक्ट क्रिएट पर जाकर एक टेबल क्लिक कर सकते हैं और इस टेबल का नाम हम रख लेते हैं टेबल कस्टमर लिस्ट। एंटर। अब वो हमसे पूछ रहा है तो हम इसका नाम हम अपनी पहली फील्ड रख लेते हैं कस्टमर ID और इसको हम ऑटो नंबर ही रख लेते हैं। यहाँ से हम इसकी प्राइमरी की अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं तो डिफ़ॉल्ट कस्टमर ID ही प्राइमरी की है। इसी तरह हम इसमें अपना कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का स्टेट, पोस्टल कोड, टेलीफोन नंबर। इसी तरह हम ये देखना चाहते हैं कि इस कस्टमर का रिकॉर्ड हमने किस दिन एंटर किया था तो उसके लिए हम डेट एंटर को डेट टाइम पे रख लेते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस दिन हमने एंटर किया है उस दिन डायरेक्टली वो ख़ुद ही आ जाए तो इसके लिए हम इसकी डिफ़ॉल्ट इज़ इक्वल टू नाउ कर देंगे। एंटर। अब हम इसकी डाटा शीट व्यू में जाते हैं। हम इसका कुछ एड्रेस 1 2 3 इसी तरह स्टेट इस्लामाबाद ही रख लेते हैं। पोस्टल कोड 44,000। टेलीफोन नंबर इसका 021 समथिंग। इसी तरह आप देखें अब इसकी डेट, इसके फॉर्मेट में हम लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेव किया। अब हम अपनी डाटा शीट व्यू में गए। अब हम यहाँ से जाके देखते हैं
हम टुडे का सिलेक्ट करते हैं। देख रहे हैं कि डेट हमारी आ गई। हमने ये मंडे को February 8 को ये फील्ड क्रिएट की है। इसी तरह अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होगा, लेकिन जाते जाते हम कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने इसको क्रॉस किया, अब हम देखते हैं कि टेबल के ज़रिए हम फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम क्रिएट में जाकर डायरेक्ट अपने फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो अब देखें हमारे कस्टमर का टेबल डायरेक्टली क्रिएट हो गया और हमें कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें अब देख रहे हैं जब हमने फॉर्म न्यू पे क्लिक किया तो कैसे एक और फॉर्म क्रिएट हो गया है। इसी तरह हम इसकी थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम जो थीम भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ आ जाएगी। जैसे हम थीम सेलेक्ट करते हैं अपनी, इसी तरह हम इसके डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फॉन्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम अपने कस्टमर के टेबल में कस्टमर से पहले FRM लिख देते हैं, जैसे फॉर्म कस्टमर टेबल। अब आप देख रहे हैं कि एक अलग फॉर्म की कैटेगरी बन गई है। इसी तरह के अलावा एक और तरीका फॉर्म क्रिएट का है, फॉर्म विजिट। फॉर्म विजिट पे हमने क्लिक किया। अब देखें हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है जो हमसे पूछ रही है कि हमने अपने फॉर्म में कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं। इन डबल एरो का मतलब है कि ये तमाम फील्ड्स अवेलेबल जो हैं इनको हम सिलेक्टेड फील्ड में कर सकते हैं। इसी तरह इस एरो से वो सारी वापस जा सकती हैं। सिंगल एरो से एक एक कॉलम आ सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम सारे कॉलम्स का एक फॉर्म बना दें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस किस्म का डिज़ाइन व्यू बनाना चाहते हैं। तो हम फ़िलहाल इसको नेक्स्ट ही कर देते हैं। यहाँ से इसका नाम हमने फॉर्म एम्प्लॉय लिस्ट रख दिया, देन फिनिश पे क्लिक किया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो गया है और इसी तरह हम इसके डिफरेंट डिज़ाइन बनाकर चेंज कर सकते हैं। हम इसके डिफरेंट लेआउट भी बना सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे और आप अपने फॉर्म में जाएंगे और लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसके डिफरेंट लेआउट्स भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट skillazia.com, या फिर आप विज़िट कर सकते हैं हमारे YouTube के चैनल youtube.com/skillazia। थैंक यू।